गुड मॉर्निंग गाइस। और वैसे गुड आफ्टरनून है, लेकिन ठीक है फिलहाल के लिए ना यार एक लड़के ने ना एक टॉपिक पूछा था, ठीक है। मतलब डिस्कस करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पहली बार। अ, ये ना जो गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं ना, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनकी ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ये होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि वेदर दे नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन और नॉट। एंड इवन इफ दे नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, शुड दे बी हैविंग प्लान ए, प्लान बी और वॉट नॉट, ठीक है। सो मतलब कोशिश करो कि यू डू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट यू नीड टू डू। मतलब तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन स्टिल ट्राई एंड फिगर इट आउट योर सेल्फ। कोई तुम्हें एग्जैक्ट जवाब दे नहीं पाएगा, लेकिन लेट्स सी, वी कैन जस्ट हैव अ लिटिल डिस्कशन अबाउट इट। सो आई विल टेल हाउ आई डिसाइडेड, या हाउ यू शुड एटलीस्ट डिसाइड, ठीक है। you need to figure out yourself completely. There is no other aspect that you can be handling something. एनीथिंग कैन बी हैंडल्ड, ओनली यू नीड टू हैव प्रॉपर डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है। अब समझो कि लेट्स स्टार्ट विद यू आर, जैसा कि अपन अपना एग्जांपल लेते हैं, लेट्स डू इट विद व्हाट वी थिंक अबाउट द प्रिपरेशन। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी करनी है हमें, क्या बनना है, आईएएस बनना है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव। अब हाउ शुड वी डू इट, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है कि करना है या नहीं करना है, लेकिन करने से पहले शुड वी गो फॉर प्लान बी। अब प्लान बी में जाना है या सिर्फ कंटिन्यू अभी से स्टार्ट करना, सीधा प्लान है इसी को रखना है। और इवन विद दैट, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट यू नीड टू हैव टू अचीव एवरीथिंग। सो लेट्स से कि वी हैव, क्या बोलते हैं अभी, तुम्हारी फैमिली सिचुएशंस क्या है, तुम्हारी बेसिक कंडीशंस क्या है। एवरीवन हैज दैट बेसिक रिक्वायरमेंट एंड फैमिली कंडीशंस, राइट। सो you need to understand your aspects and your clarity that what you have, ठीक है। अब लेट्स से कि यू नीड टू डिसाइड कि वेदर यू नीड टू डू द प्रिपरेशन राइट नाउ, या फिर यू आर गोइंग टू डू प्रिपरेशन आफ्टर एन ईयर और आफ्टर 2 years, या फिर ग्रेजुएशन भी स्टार्ट करनी है। सो हाउ डू यू डिसाइडेड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद, हम ऐसा समझते हैं ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वी आर ट्राइंग टू डू इट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ग्रेजुएशन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन अगर खत्म हो जाता है तो यू आर 21 22 डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रीम, ठीक है। या 23, कोई फेल अगर हो जाता है या लेट कॉलेज एडमिशन कर रहे हैं तो 23, ठीक है। अब इन एज में वॉट यू डू इज यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट लाइफ, बट देर इज नो क्लियर पिक्चर, ठीक है। नाउ हाउ डू यू गेट अ क्लियर पिक्चर? सबसे पहले सॉर्ट डाउन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दिस इज यू आर गोइंग टू गिव यूपीएससी, you require a job, a decent salary, um, and what, and the guidance. So गाइडेंस के लिए तुम्हारा बजट कितना है, ठीक है। तुम्हारा बजट अगर, अब हाउ डज योर बजट डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली हिस्ट्री, राइट। मतलब तुम्हारा फैमिली इनकम कितना है, हाउ डज द बजट डिपेंड्स, ठीक है। अब बजट इज समथिंग दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर फैमिली इनकम। तुम्हारी फैमिली इनकम कितनी है, समझो लेट्स टेक, अब मिडिल क्लास लोग हैं तो लेट्स टेक इट फॉर 50,000 पर मंथ, ठीक है। अब अगर 50,000 पर मंथ है, सो हाउ डज इट इम्पैक्ट यू एट अ पर्सनल लेवल फॉर सॉर्टिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब 50,000 सैलरी है तुम्हारी, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव। व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू यू हैव? योर मंथली एक्सपेंसेस, फैमिली मंथली एक्सपेंसेस। अगर तुम्हारे भाई बहन हैं, ब्रदर्स या सिस्टर्स है, इफ़ दे आर वर्किंग, इफ़ दे आर स्टडिंग, तो वर्किंग है तो गुड इनफ फॉर यू, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। इफ़ दे आर स्टडिंग, तो उनका मंथली एक्सपेंस कितना है, फीस कितनी है, कोई मेडिकल इश्यूज है नहीं फैमिली में, ठीक है, एनीथिंग। तो तुम्हारी सेविंग्स कितनी होती है, तो हाउ मच यू डू हैव the cost, और यू कैन से द pool of money that you have, nearly 10,000 50,000 कुछ बचता है, तो उसमें से हाउ मच राइट्स डू यू हैव टू स्पेंड समथिंग, नियरली 2,000 4,000 5,000। सो क्योंकि इस एज में ना यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये 22 23 वाला जो एज है ना, यू नियरली स्पेंड 2,000 से 3,000 रुपये पर मंथ बिना कुछ किए भी, ठीक है। नॉर्मली ये स्पेंड हो ही जाते इतना। तो
पेट्रोल वगैरह का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, तुम कहीं बाहर चले जाते हो, सो एवरीथिंग, ठीक है, स्टेशनरीज एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। एंड तो तुम्हारा पूल कितना है, हाउ मच अमाउंट डू यू हैव फॉर मंथली एक्सपेंसेस। लेट्स से तुम्हारे पास 4,000 है पर मंथ। अब 4,000 में यू डू हैव टू पुट जेरोक्सेस, स्टेशनरीज, पेट्रोल, इफ यू हैव बाइक्स, योर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एनीथिंग, ठीक है। एंड इफ यू आर लिविंग अलोन, तो और अगर उसमें फूड इंक्लूड कर देते हो तुम, सो द कॉस्ट इंक्लूड्स मोर, ठीक है। एंड अगर किसी का बजट अच्छा खासा है तो इट्स गुड इनफ फॉर देम। लेकिन मैं पकड़ के चल रहा हूँ इतना एटलीस्ट किसी का बजट होगा, ठीक है। अ, अगर इतना है तो नाउ यू हैव बेसिक आइडिया कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। यू डू, इट डज मेक सेंस कि इफ़ यू हैव अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ तुम्हारे मंथली फैमिली कंडीशन में द मंथली रिक्वायरमेंट इज 50,000 per month, but it's the monthly requirement and the monthly budget too, ठीक है। तो there is no saving, so there is no cost for you to be given, so you are going to lose time here. Now your decision depends upon one thing, that the resources that you have, ठीक है। You don't have the resources, try and bring in some resources. So if you don't have resources, what will you do? You will just go and do a job, because तुम्हारे पास resources ही नहीं है to pull this off. And if there are family conditions where someone has a medical issues, ठीक है, तब तो you need to do a job, क्योंकि ऐसा नहीं है बाद में यू विल ओनली रिग्रेट कि ये सारी चीज़ें हुई एंड यू आर नॉट देयर टू हेल्प। क्योंकि देखो एग्जाम ऐसा है कि निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, वो बात की बात है, ठीक है। मतलब at present conditions, what important for you, your family conditions, your family health is important, या a job is important, ठीक है। so you can work on it with working on it, ठीक है। मतलब of course it will require a lot of hard work and dedication, that doesn't change the fact कि you have to even look after your family if they need to be looked upon, ठीक है। मतलब if they have to be looked, they have to be taken care of, so you need to take care of them. so आई एम नॉट सेइंग जस्ट साइड ट्रैक इट, नहीं, उसे साइड में रखो, लेकिन पुट पैरेलल एंड थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालते रहो। एंड द रीजन मीन थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालने का, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि तुम एक ही टाइम पे पूरा का पूरा एफर्ट डालोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू नीड टू पुट डेली का 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे, जितना तुम्हारा तुम दे सकते हो, ठीक है। इट्स यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद इट। तुम दिन के 2 घंटे पढ़ लो, दैट डजंट अफेक्ट द फैक्ट दैट यू आर स्टडिंग, ठीक है। क्योंकि वंस यू, हाँ देखो ये इतना सिलेबस है, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो सिलेबस से बाहर नहीं जाता। दिस इज द स्टैटिक पोर्शन and the dynamics keep on changing every year, ठीक है। but the basic principles that don't change, ठीक है। the basic principles of dynamics don't change. I know थोड़ा सा लाइट का इशू है, just a bit I'll try to give some light, मतलब कोशिश करता रहूँगा। okay, I guess it's good enough. okay, I'm sorry for the inconvenience वैसे, लेकिन वैसे लाइट का भी ज़्यादा फायदा होगा नहीं कि उसमें लिखा कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल इफ इट हेल्प समवन तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैव दिस डायनामिक पोर्शन द थिंग्स डोंट चेंज। सो एक बार ये खत्म हो जाए ना, तुम इसको समझो कि तुम्हें अगर 1 साल भी लगता है, ठीक है, यू आर नॉट गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन इसको तुम 1 साल भी लग 1-2 साल भी लगा के पूरा खत्म कर देते हो, डायनामिक पोर्शन कैन बी स्टिल बी कवर्ड, ठीक है। क्योंकि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन करंट अफेयर्स एंड रिलेशन विद इट, तो इट स्टिल कैन बी कवर्ड। नाउ द सिचुएशन इज नॉट वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम और नॉट। सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है कि वेदर यू शुड इवन सिट फॉर द एग्जाम और नॉट। so make sure you have all these things very cleared up। मतलब I'll just try and help यहाँ पे where is I need another paper, वो लेके बैठना चाहिए था। okay, do I have something here? Wait. okay, I got a paper, wait। okay, just जो इसके पीछे लिखा हुआ है उसको इग्नोर करो, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, थिंग्स।
देखो ऐसा है कि द डिसीजन दैट यू मेक ना एज एन इंडिविजुअल, सो दिस इज यू एज एन इंडिविजुअल, और लेट्स सी इट्स मी एज और एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। दिस इज द डिसीजन दैट यू मेक दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू पर्सनली, ठीक है। एवरी डिसीजन दैट यू मेक, तुमको खाना खाना है नहीं खाना है, सोना है नहीं सोना है, खेलना है कूदना है, गेम करना है, एवरीथिंग, ठीक है। तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू 100%, ठीक है। अब इसके बाहर आता है योर स्फीयर, जिसे हम फैमिली कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, लेकिन लेट्स से दिस इज एन इम्पैक्ट स्फीयर, ठीक है। दिस इज एन इम्पैक्ट स्फीयर, तो this has been impacted, they have 90% of the impact of your life. Every decision, not every decision but major decisions, ठीक है, their life is impacted by your major decisions. तो इसमें आते हैं तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स, एंड क्लोज फ्रेंड्स का मतलब बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एंड इफ यू हैव अदर रिलेटिव्स दैट आर टू क्लोज, ठीक है। मतलब हर हफ्ते में 3 बार तुम उनसे बात करते हो वगैरह वगैरह, सो डिपेंड्स, ठीक है। वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो तुम हर हफ्ते में 3-4 बार उनसे मिलते हो, सो दे आर इम्पैक्टेड, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स दे आर अफेक्टेड द मोस्ट, लेकिन स्टिल 9 इन पे भी असर होता है, ठीक है। इट्स नॉट, इफ ऑफ कोर्स इफ दे वांट टू गेट इन्वॉल्व विद यू, दैट डिपेंड्स, ठीक है। सेम गोज फॉर रिलेटिव्स, एक्चुअली आई डोंट कंसिडर रिलेटिव्स इनटू इट, फ्रेंड्स को वी कैन पुट इट इनटू 80% वाले जोन पे। देखो उन पे कोई खास इतना इम्पैक्ट होता नहीं है, लेकिन स्टिल इट हैज एन इम्पैक्ट। नाउ देयर इज अनदर स्फीयर, इसके बाहर अगर कुछ भी आता है तो देयर इज ओनली नियरली 10% इम्पैक्ट ऑफ योर प्रेजेंट कंडीशंस, ठीक है। इसके बाहर तो किसी का कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं है, देयर इज नो इम्पैक्ट। सो इफ योर डिसीजंस आर इम्पैक्टिंग देम द 100% वाले जोन पे, सो द वे इट इज इम्पैक्टिंग, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वे इट्स इम्पैक्टिंग। इफ इट्स इम्पैक्टिंग in a healthy manner or anything of that sort, so make sure कि the impact on them must be less, मतलब उन पे जो burden है ना, तो that should not affect their daily life, that should not affect their daily life. Make sure कि you have that clear consciousness of while making a decision कि तुम उनकी life don't make it harder for them, ठीक है। just let keep it simple, and तुम अपने लिए भी of course it's not going to be easy तुम्हारे लिए, it's going to be difficult but you have to fight for it. of course थोड़ी सी लाइफ अगर उनकी डिफिकल्ट होती है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तुम्हें एंडोर करना पड़ेगा, उन्हें भी थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी। ऐसा नहीं है कि देर इज गोइंग टू बी जीरो इम्पैक्ट ऑन योर द 90% वाले जोन पे, ठीक है। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। दे विल हैव एन इम्पैक्ट एंड लेट देम हैव थोड़ा सा इम्पैक्ट, ठीक है। क्योंकि जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो दे विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन, ठीक है। तो वो पॉजिटिव वे में होगा। अभी तुम पॉजिटिव होने के लिए तुम थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहे हो तो उनको इस लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लेट इट भी थोड़ा सा, ठीक है। डोंट पुट लॉट ऑफ बर्डन ऑन देम, लाइक इकोनॉमिक कंडीशन में आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में डोंट मेक देम लाइक, मुझे नहीं पता बाकी की फैमिली कंडीशंस कैसी है, लेकिन आई एम कंसिडरिंग द मिडिल क्लास सेक्शन हियर। तो अगर तुम्हारे पास, डोंट पुट लॉट ऑफ बर्डन ऑन देम, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तुम लोगों को भी अच्छे से पता है और बेहतर पता है कि व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन लीड टू। तो इफ़ यू हैव एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जस्ट गेट अ जॉब, ठीक है। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ये जो दिमाग है ना तुम्हारा, ये ये जो ब्रेन है, ठीक है, इफ इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली इट कांट learn anything. And how will this work? When this heart is at peace. So until and unless heart is at peace, mind cannot be at peace. ठीक है, make sure to keep your heart at peace and just keep anything that keeps your heart at peace, anything that works out, ठीक है। क्योंकि फैमिली कंडीशंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब मैं उन लोगों के केस में नहीं जाऊँगा जिनके पास कोई और इश्यूज़ है, लेकिन एटलीस्ट इट वॉज फॉर द जिस सेक्शन के लिए मैं बोल रहा था, या जस्ट डाउट की मैं बात कर रहा था, वो यही था कि इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे हाउ डू यू डिसाइड, ठीक है। तो इफ़ योर हार्ट इज एट पीस, जॉब करने में तुम्हारे 10 घंटे जाएंगे, आई नो तुम पढ़ नहीं पाओगे, 10 से 12 घंटे जाएंगे, थक के आओगे तुम, 4 घंटे और जाएंगे,
सो यू कैन ओनली स्टडी फॉर 4 to 5 hours, आई नो, लेकिन रादर इट्स गुड इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ माइंड वाइल स्टडिंग इट, तो एटलीस्ट वो 5 घंटे इज वेरी गुड, ठीक है। एंड यू विल हैव द सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैं जॉब भी कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेहनत लगेगी, 1-2 महीने तकलीफ होगी, ठीक है, उसके बाद यू विल बी सेटलिंग इट डाउन। जब तुम्हारे अपने आप से मतलब यू हैव कोऑर्डिनेशन ना विद बॉडी माइंड एंड विद बॉडी एंड माइंड, तो वो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन बन जाता है, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। डोंट रश थिंग्स, बिकॉज रशिंग थिंग्स विल मेक इट हार्डर। तुम्हें चाहिए कि तुम जॉब भी करो और 10 महीने में वो एग्जाम भी निकालो ना, ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज टू इवन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, तुमको सिलेबस समझने में ही 6 महीने लग जाएंगे। एंड वो एक जो फर्स्ट रीडिंग है ना, फर्स्ट रीडिंग इज द हार्डेस्ट, फर्स्ट सेकंड रीडिंग इज द हार्डेस्ट, और ये जो 6 महीने लगेंगे ना, उसमें भी तुम पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड योर ऑप्शनल, ठीक है, एंड द करंट अफेयर्स तो वो तो छोड़ ही दो, ठीक है, दैट्स तो कीप पाइलिंग अप। एंड तुम्हारा पॉलिटी, हिस्ट्री द वर्स्ट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आर बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स, यू हैव टू, यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स हियर, ठीक है, नॉट मेक मिस्टेक्स, they cannot afford to make mistakes in geography and economics. Why? Because they are very conceptual. Geography में तो it's completely theoretical. You need to make every detail, and every detail must be ticked down correctly. Polity में you have aspect, you have the given records, you have to memorize it, apply it with dynamics level. History is completely static, but art and culture keeps on getting थोड़ा सा dynamic with passing on every year. Economics is तो completely dynamics based, मतलब there, but it can only be learned, economics can only be learned dynamically when you know the static portion, because until unless you know the static portion, dynamics cannot be handled. तो दिस इज नॉट द सिलेबस, तो तुम 10 महीने में कर लोगे नहीं, 6 महीने तो, 2 महीने तो पॉलिटी अकेले खा जाता है, हिस्ट्री अकेला 2 महीने खा जाता है, ठीक है। यू हैव एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब तुमको ये जो है ना, मैं इतने आसानी से बोल रहा हूँ, हाँ व्हाट डज इट इवन मीन, इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, पृथ्वी के जन्म से लेके अभी आज की डेट तक, आज जो तारीख है 27-28 अक्टूबर, या 29 अक्टूबर, जो भी है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड एग्जैक्टली कि तुम्हारे पास क्या सिचुएशन है तुम्हारी, तो ये सब कुछ करना है। ज्योग्राफी इज नियरली द सेम, उसमें क्या आता है, एनवायरनमेंट आता है, इकोलॉजी आता है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ठीक है। तुम्हारा बाद में इकोनॉमिक्स भी ज्योग्राफी एक्चुअली कवर करता है तुम्हारा, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज कवर होते हैं, तुम्हारे मिनरल्स कवर होते हैं। एंड इकोनॉमिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट डज कवर जीडीपी का एस्पिरेशन, सोशल एस्पिरेशंस, उसके बाद द पॉपुलेशन डिवाइड दैट वी हैव, बाद में एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स। सो इट्स वेरी, मतलब तुमको ये सारी चीज़ें समझने में ना लगभग लगभग 10 महीने तो चीज़ सॉर्ट आउट होने में लगती है, एंड दैट तो अगर तुम दिन के 10 से 15 घंटे देते हो तो। सो डोंट ट्राई एंड रश थिंग, मेक श्योर you make choices. And how do you make choices? What's important for you, most important, ठीक है। यूपीएससी कीप दिस इन माइंड कि इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट अ लाइफ, नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ, ठीक है। तो यूपीएससी इज अ वे ऑफ लाइफ, समझो इस बात को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड अ वे ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को इतना जिंदगी बना लो ना अपनी, तो वो नहीं मिलेगी तो बर्बाद हो जाओगे। सवाल बर्बाद होने का नहीं है, हो सकते हो तुम, प्रॉब्लम बर्बाद होने में भी नहीं है, एनीवन कैन जस्ट डाई फॉर एवरीथिंग दैट कम्स इन देयर वे, लेकिन there are things that are very important, there are things that are important, of utmost important, if you get it, well and good, if you don't get it, try again, और नहीं मिलती है तो just shift to other, ठीक है। अब ये जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारा डेली लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। योर पीस ऑफ माइंड दैट यू हैव, डोंट सैक्रिफाइस इट फॉर एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आता है, अगर तुम्हारे पास है ना, मतलब आजकल की जनरेशन के पास तो वैसे भी नहीं है, और जो जेंजी हम लोग कहते हैं मैं भी वैसे उसी में आता हूँ ना, पता नहीं एग्जैक्टली जेंजी होता क्या, लेकिन ठीक है, जो भी बच्चे 24, 25, 26 के भी है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास वो स्टेट ऑफ माइंड है वेर यू आर पीसफुल लेकिन यू आर स्टिल स्टडिंग हार्ड, तो प्लीज़ डोंट गिव इट अप, ठीक है, बहुत मुश्किल से आता है। मेक श्योर कि तुम अपना ना 100% दो, लेकिन कीप अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ हमें आता है कि डेली टास्क में कि हाँ तुमको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, लेकिन ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में आती है, नियरली 1 साल 2 साल के आसपास। ये तुम्हारा प्रिपरेशन है एग्ज़ाम का, एंड this is the long term, this is the short term, this is the long term, एंड दिस इज द वेरी लॉन्ग टर्म वाला पार्ट। ठीक है, मतलब हम इसे शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, इसे मिड टर्म कह सकते हैं वैसे, एंड इसे लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। अब ये 1 से 2 या 4 साल वाला जो डिफरेंस है ना, ये ये प्रिपरेशन है। ठीक है, दिस डेली टास्क यू हैव टू डू इट, देयर इज नो चॉइस। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग टर्म, ये तुम्हें करते रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, 2-3 साल तो आराम से जाएंगे। ठीक है, और ये वेरी लॉन्ग टर्म, डोंट सेक्रीफाइस दिस थिंग्स फॉर दिस, कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बहुत काफ़ी है। ठीक है, अगर ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, तब तो ऑल वेरी गुड। मेक श्योर कि यू डू दिस डेली टास्क, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, नॉट दैट कि हाँ चलो दोस्त ने बुला लिया तो पार्टी करने चलते हैं। नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट टास्क। इंपॉर्टेंट टास्क आर वेरी डिफरेंट, इंपॉर्टेंट टास्क वर्क वेरी डिफरेंटली। तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो कि इंपॉर्टेंट टास्क एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं है। सो मेक श्योर कि व्हेन समवन सेज ना कि इंपॉर्टेंट टास्क है, तो इंपॉर्टेंट टास्क आर अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म जो टास्क है तुम्हारे, दैट्स योर फैमिली, कीप योर फैमिली इन चेक, कीप योर हेल्थ इन चेक, कीप योर रिसोर्सेज इन चेक, मतलब फैमिली रिसोर्स इन चेक। ठीक है, ये तीनों रिसोर्सेज तुम्हारी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। डोंट फाइट अ वॉर, लेकिन जस्ट नो तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, एंड मेक योर डिसीजन ऑन बेस्ड ऑन दैट। क्योंकि अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे ना, इफ़ यू डोंट हैव फैमिली, इफ यू डोंट हेल्थ, और वो अभी खराब कर बैठो तुम एट प्रेजेंट 2-3 महीनों में, तो यू विल नॉट बी अचीविंग दिस गोल। इफ यू हैव दिस रिसोर्सेज वाला लॉन्ग टर्म वाला फोकस, तो यू विल बी अल्टीमेटली अचीविंग दिस गोल। ऑफकोर्स 1 साल में नहीं होगा, 1.5 साल में, 2 साल में हो जाएगा, लेकिन यू विल बी अचीविंग इट। ठीक है, तो मेक श्योर कि यू डोंट लूज योर वे आउट। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ जर्नी। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज योर गोल, एंड यूपीएससी इज लाइक दिस यूपीएससी comes here, okay, this is UPSC or any competitive exam, and this is the way of life that you want to live. ठीक है, अब तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, सो आइदर यू गो बाय दिस, आइदर यू गो बाय दिस, सो ट्राई एंड गो बाय दिस। होता है तो होता है, लेकिन द अल्टीमेट गोल इज टू रीच हियर। ठीक है, द अल्टीमेट गोल इज टू रीच हियर, दिस यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ दिस गोल। डोंट मेक दिस अ गोल, नहीं तो तुम लोग क्या करो, दिस इज द गोल, नो नो नो, दिस इज द गोल, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गोल। ठीक है, दिस इज अ स्टेज टू रीच दैट गोल। ओके, don't make this a goal, this is the present achievement that you need, or the stages that you need to clear. ठीक है, be very practical about it, क्योंकि you are going to become an administrator if you clear the exam. So if you don't make wise decisions, and if you are too hasty, you will not be even able to clear the exam. ठीक है, because it requires a very precise thinking, very clear थॉट प्रोसेस, एंड वेरी डेडिकेटेड सिस्टम, और सॉर्टेड वाला सिस्टम। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अलावा किसी को नहीं समझ रहे हैं, नहीं, सॉर्टेड वाला सिस्टम मतलब इफ़ यू अप्लाई दिस सिस्टम टू अ पर्सन सेम ऑन द सेम सर्कमस्टांसेस और द सेम सिचुएशन जो तुम्हारे लेवल पे है, दैट शुड अप्लाई टू हिम। ठीक है, अगर ये उसके ऊपर काम करे, ऑफकोर्स इट डज नॉट मीन कि पूरा का पूरा एम्प्लॉय होना चाहिए, नहीं, इट वर्क्स विद सर्टन मॉडरेशंस और सर्टन चेंजेस, बट मेक श्योर कि इट वर्क्स। क्योंकि एट अ बॉर्डर परस्पेक्टिव इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम तो तुम क्लियर कर भी लोगे, चलो, बट विल यू बी एबल टू प्ले अ रोल वेरी क्रूशियली। कई लोगों को लगता है हाँ दे विल बी एबल टू प्ले, जहाँ पे तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, अपने थॉट्स को नहीं संभाल पा रहे ना, एट अ सर्टेन लेवल, इस पॉइंट पे तुम्हें सिर्फ किन चीज़ों को संभालना है। तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारा भाई या बहन है जो भी है, और तुम्हारे कुछ थोड़े से दोस्त है जो दूर है। हाँ, ओके, so this is a very close or a system, and then you have this system। हाँ, तो दिस इज योर जोन। ठीक है, तुम्हें इतने ही लोगों को संभालना है अपनी लाइफ में, और तुम इतनों को नहीं संभाल पा रहे हो, और क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। सो दिस इज द प्रोसेस टू मीट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस वाला प्रोसेस है पूरा का पूरा। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ कंप्लीटली, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज दिस एस्पेक्ट। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज द सोसाइटी। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिव्स को भी ऐड कर ही लेना,
ठीक है, so then you will be able to analyze the society. अगर तुम सोसाइटी को एनालाइज करते हो then you will be able to analyze the complete nation या state. So it takes time. उसके लिए योर थॉट प्रोसेस शुड बी क्लियर। और ये सब कुछ कहाँ पे होता है, किधर गया, हाँ ये यहाँ पे होता है, तुम्हारे दिमाग में होता है, ठीक है। इट वर्क्स हियर, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। तो उसके लिए इसमें कूलनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ हाउ डज दैट कम, व्हेन this is at peace. And how is that at peace? When your family and is taken care of, ठीक है। this is the first goal, your must be take care of them. सबसे पहले इन सबको समझाओ, शांत करो, and take care of them completely. I'm not saying fight a two front war, नहीं, this is a battle, या फिर war, पता नहीं जो भी कह लो, लेकिन ये मोर्चा है, जंग नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मोर्चा, ठीक है। दिस इज योर बैटल फील्ड एंड दिस इज द पार्ट्स ऑफ द बैटल, ठीक है। यू हैव टू सबसे पहले ओवरकम दिस बैटल एंड ओवरकम वन बाय वन। डोंट टेक कंप्लीट बैटल, मतलब पूरा डोंट मेक इट क्योटिक। एक्सप्लोर द बैटल फील्ड, सबसे पहले एक्सप्लोर, ठीक है। ढूंढो बैटल फील्ड के सर्कमस्टांसेस, ढूंढो अपने प्रॉफिट्स में, ढूंढो नेगेटिव्स में, ढूंढो सब कुछ ढूंढो एंड मेक इट हैपन कि यू सबसे पहले डू वन गोल, देन सेकंड गोल, थर्ड गोल, दिस आर द गोल्स, ठीक है। सो यू नीड टू कवर, सबसे पहले पहला गोल खत्म करो, सेकंड गोल, थर्ड गोल, फोर्थ गोल, देन ट्राई एंड कवर द एस्पेक्ट्स, ठीक है। धीरे धीरे होता है, डोंट ट्राई एंड कंप्लीटली पूरा पूरा स्क्रिबल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आई थिंक दिस मस्ट बी इनफ। एंड बाकी का यू शुड बी वाइज इनफ टू मेक डिसीजंस। मतलब जस्ट बिकॉज समवन सेज कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, डोंट गो डूइंग दैट। सो आई गेस दिस मस्ट बी इनफ। जिनको समझना होगा इतने में समझ जाएगा, और अगर इतने में नहीं समझता तो यार इससे आसान भाषा में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यू नीड टू टॉक टू समवन एल्स हु कैन मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, whom you actually whom you can connect with, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, and they can understand you, they understand your mindset, they understand the way that you think, ठीक है। मतलब नॉट नेसेसरीली ब्लड रिलेशन वाला पार्ट, लेकिन एनीवन whom you respect, मतलब तुम थोड़ा बहुत समझने के भी काबिल होने चाहिए। डोंट डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, उनका प्यार बीच में आ जाता है, ठीक है। सो वाइल दे मेक डिसीजंस बेस्ड अपॉन इट, तो दे मेक डिसीजन वेरी प्यार के भरोसे, ठीक है। इवन इफ दे हैव प्रॉब्लम, तो वो लोग ऐसे दिखाएंगे दे डोंट हैव प्रॉब्लम, दो ना, you know what the truth is, you know what the matter of the facts are. So just analyze the situation according to you, and if you have doubts, talk to someone whom you can trust, talk to whom on someone who cares for you, ठीक है। So there will be people whom you can talk to, at least there will be friends। So just try and figure out कि क्या करना चाहिए। there will be someone in your life whom you can talk with। तो और नहीं अगर कोई होता है, if you are not able to talk to, then message me, हम लोग खुद ही बात कर लेंगे, है ना। आई टेक्स्ट यू, टेक्स्ट तो वैसे मेल नहीं कर पाऊंगा ना, तो मेल वैसे दिया है कि मैंने आईडी में, पता नहीं। लेकिन इवन इफ यू कमेंट ना किसी वीडियो पे, तो आई विल कमेंट यू बैक, तो देन वी विल डिस्कस कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज देयर टू गो थ्रू। तो वी विल क्रिएट अ प्रोसेस फॉर यू। लेकिन कोशिश करो कि टॉक विद योर सेल्फ, अपने आप फाइंड आउट करो। अपने आप नहीं फाइंड आउट कर फिगर आउट कर पा रहे हो, तो टॉक विद समवन एल्स यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड समथिंग। इफ़ यू डोंट हैव दोज थिंग्स, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। और डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर इमोशंस, नहीं, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी in a zone where you cannot afford to make mistakes, okay। So this will be enough, I guess। So thank you so much। I guess तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो।